ठीक है, लास्ट क्लास में तो हमने ये वाला जो ओवर मेन्यू वाला था इसको पूरा डायनेमिक कर दिया था, इसको एडमिन साइड पे भी पूरा सेटअप कर दिया था। प्रोडक्ट लिस्ट से प्रोडक्ट क्रिएट करके प्रोडक्ट को वापस लिस्ट करके हमने फ्रंट एंड पर भरे, मतलब वेबसाइट पे भी इसको डायनेमिकली शो करवा दिया था। अब इसके नेक्स्ट सेक्शन को डायनेमिक करने की तरफ बढ़ते हैं। इसको डायनेमिक करने की ज़रूरत नहीं है, अब डायनेमिक करना है अपने को बुक अ टेबल वाला सेक्शन। यहाँ पर यूज़र अपनी डिटेल डालेगा और बुक नाउ बटन पे जैसे ही क्लिक करेगा ये एंट्री डेटाबेस में सेव करवानी है, और एडमिन साइड पे एक ऑप्शन और देना है बुक टेबल्स का, और उस पे एडमिन क्लिक करेगा और ऐसे ही लिस्ट दिख जाएगी कि कौन कौन से यूजर्स ने टेबल्स को बुक करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है। डन। ये वाला फंक्शनलिटी अपनों को आज कंप्लीट देना है। योर नेम, फोन नंबर, ईमेल और नंबर ऑफ पर्सन्स या हाउ मेनी पर्सन्स, एंड देन डेट, किस डेट को वो टेबल बुक करना चाह रहे हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से यूज़र फिल करेगा, सबमिट करेगा और ये डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए। तो डेटाबेस में पहले इसकी एक टेबल बना लेते हैं अपन, एक टेबल क्रिएट कर देते हैं इस एंट्री के लिए। तो डेटाबेस ओपन करते हैं और ये वाला नहीं है अपना डेटाबेस, है FinDB वाला। इसमें एक टेबल बनाते हैं, तो न्यू पे क्लिक करेंगे, टेबल का नाम दे देंगे बुक अंडरस्कोर टेबल्स। ये टेबल्स है ना, बुकिंग टेबल्स या बुकिंग टेबल्स लिख दो, बुकिंग टेबल। फर्स्ट कॉलम आईडी, सेकंड कॉलम क्या चाहिए, नेम, तो यहाँ पे दे देंगे फुल नेम, एंड देन नेक्स्ट कॉलम क्या चाहिए, फ़ोन नंबर फिर ईमेल, तो फ़ोन एंड देन नेक्स्ट ईमेल। और कॉलम कितने चाहिए मेरे को ईमेल के बाद, नंबर ऑफ पर्सन्स और ये, और दो और क्रिएटेड अपडेटेड, तो 1 2 3 4, तो 4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 लिख दो और गो पे क्लिक कर दो, तो 4 और ऐड हो जाएंगे। ईमेल के बाद क्या था, नंबर ऑफ पर्सन्स, और क्या चाहिए, बुकिंग डेट, एंड देन क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट। क्रिएटेड डेट में डेट टाइम, और ऊपर सब टाइप दे देते हैं सबका। आईडी का इंटीजर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फुल नेम फ़ोन नंबर रहेगा, फुल नेम में इंटी वेरकर रहेगा, फ़ोन नंबर वेरकर रख सकते हो, इंटीजर रख लो। ईमेल में वेरकर, नंबर ऑफ पर्सन्स इंटीजर रहेंगे, बुकिंग डेट, डेट टाइम रख लो, है ना, और डन। उसके बाद अच्छा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ठीक है दे दो, हाथों हाथ दे दो। डिफ़ॉल्ट में अपन करंट टाइम स्टैम्प दे सकते हैं क्रिएटेड डेट में। और अब इनकी लेंथ दे देते हैं, क्या लेंथ है इसकी, 155। फुल नेम, फ़ोन नंबर होगा मैक्स टू मैक्स 15 कैरेक्टर का, ईमेल नंबर होगी 155 की, और नंबर ऑफ पर्सन्स इंटीजर ये तो ऑटोमेटिक ले लेगा, 11 लेगा, एंड डन। फिर उसके बाद आईडी में हमको यहाँ पे AI देना पड़ेगा, ऑटो इंक्रीमेंट, क्लिक किया तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, और सेव कर दो। ये टेबल हमारी बन चुकी है, कौन सी, बुकिंग टेबल्स। इस टेबल में एंट्री करवानी है मुझे यहाँ से, तो ये वाला पेज ओपन करते हैं, कौन सा पेज है ये, होम पेज। ठीक है, ये होम पेज में ये जो सेक्शन, ठीक, और इसका एक सेपरेट पेज भी बना हुआ बुक टेबल का। तो हमको अभी तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, इस वाले सेक्शन की बात करते हैं। तो इंडेक्स फीन HTML नहीं, कौन सा, अपनी वेबसाइट का, ये वो सेक्शन को डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ से ये कॉपी करते हैं, एडिटर में आके Ctrl+F और Ctrl+V, तो ये वाला सेक्शन है, और यहाँ पे एक फॉर्म भी है, और इस फॉर्म में ही सारे डेटा है ना। तो हमको क्या करना है, इस फॉर्म को एक्शन देना है, बस एक्शन तो है ही ऑलरेडी ब्लैंक, मतलब इसी पेज पे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड, मेथड में मैंने दे दिया पोस्ट। ठीक है, मेथड पोस्ट, ये डेटा पोस्ट से जाएगा, और हर इनपुट का नेम देना है क्योंकि इनमें नेम नहीं है, तो इनमें नेम दे देते हैं, नेम इक्वल्स टू, किस, क्या नाम है इस इनपुट फील्ड का, फुल अंडरस्कोर नेम। इसका ध्यान रहे कि डेटाबेस में जो भी कॉलम के नाम दिए हैं वैसे ही नाम दें हम लोग, तो ईजी होगा इनको मेंटेन करने के लिए। फ़ोन नंबर ही दिया है कि फ़ोन दिया है, फ़ोन दिया है, ठीक है। चलो, ये हो गया इसका नेम, और इसको कॉपी करके
यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसका क्या नाम है? ईमेल। डेटाबेस में जो नाम है वही रखो इनके नाम। फिर नंबर ऑफ पर्सन्स ये रहे। नेक्स्ट सिलेक्ट। तो जो मैंने नाम दिया है वही, तो यहाँ से कॉपी भी करके अपन पेस्ट कर सकते हैं। इसको फिर कॉपी कर लो और डेट में बुकिंग डेट करके है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे बुकिंग डेट नाम दो। ठीक, ये हो गया। इनके नेम दे दिए अपन ने, फॉर्म भी दे दिया, एक्शन भी हो गया। अब ये फॉर्म सबमिट होगा कहाँ पे होगा? इसी पेज पे। तो सबसे टॉप में चलते हैं। ये जो कमेंट कर रखा है इसको हटा देता है, इनका कोई काम नहीं है अभी। ये फालतू पेज की लेंथ बढ़ा रहे हैं, फालतू पेज में नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा रहे हैं। तो ये कमेंटेड कोड को हम लोग यहाँ से रिमूव करवा देते हैं। कैसे किया वो समझो, फिर से समझो। इतना सब कुछ कैसे सिलेक्ट किया मैंने? यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर जहां तक सिलेक्ट करना है वहां तक लेके जाओ इसको पहले यहाँ से। ठीक है, अब शिफ्ट दबा के क्लिक कर दो, तो पूरा वहां से यहाँ तक का पूरा सिलेक्ट कर देगा। अब बैक स्पेस दबा के इसको डिलीट कर सकते हो और ये क्लीन हो गए। सिंपल। चलो, फॉर्म को हैंडल कर रहे थे तो सबसे टॉप में चलते हैं और कनेक्शन के बाद हम लोग हमारा PHP का कोड लिख सकते हैं। PHP इफ नॉट एम्प्टी क्या $_ पोस्ट। ठीक है, $_ में हमारे सबमिट बटन का नाम क्या है? सबमिट बटन का नाम है क्या? कुछ बटन है बुक नाउ, तो ये सबमिट बटन नहीं है पहले तो, है ना? तो इसको टाइप सबमिट दे दो पहले। टाइप सबमिट, और नेम भी अगर अपन दें सबमिट, तो एक बार चेक करते हैं। नहीं तो इनपुट टाइप सबमिट देना पड़ेगा। ये हो गया सबमिट, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इको पोस्टेड और डाई। सबमिट किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे एंट्री डालते हैं। जैसे मैंने एंट्री डाली, मोबाइल नंबर डाल दिए, ईमेल डाल दी, नंबर ऑफ पर्सन डाल दिए 2, और डेट डाल दी मैंने कल की। एंड बुक नाउ। तो हुआ तो, लेकिन अंदर नहीं गया, इफ में नहीं गया, मतलब ये सबमिट चेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेमीकोलन से। ये जो वैल्यू है ना, ये नहीं जा रही है। ये जो इनपुट टाइप सबमिट है, ये अच्छा वैल्यू भी नहीं दी क्या अपना? तो यार चेक करते हैं। ये क्रॉस वेरिफिकेशन करने के तरीके हैं, है ना? चलो रिफ्रेश कर दो, रीसबमिट कर देते हैं, तो भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ऐसे सबमिट नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो बटन है इसको इनपुट टाइप सबमिट, और इसका भी नाम सबमिट, और वैल्यू सबमिट, पर इससे इसका नाम चेंज हो जाएगा। या वैल्यू अपन इसको दे दो बुक नाउ, और ये ठीक है, इसको हटा सकते हैं अपन। रिफ्रेश किया तो ये बटन ऐसी आई, लेकिन ये बटन ऐसी नहीं चाहिए मेरे को। कैसी चाहिए? थोड़े से स्टाइलिश चाहिए, तो क्लास लगा दो। क्लास BTN सक्सेस, ये ठीक है। अब ये फॉर्म सबमिट होगा, और इस वैल्यू बटन का नाम क्या है? सबमिट। तो यही अपने को यहाँ पे चेक करना है। ठीक, रिफ्रेश कर दो। ये बार बार रीलोड ले रहा है ना, तो इसको यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो रीलोड नहीं लेगा। इसी सेक्शन पर आ जाओ, बुक टेबल पे। अब मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ। ये एंट्रीज मैंने फॉर एग्जांपल कर दी, और डेट दे दी। बुक नाउ पे क्लिक किया तो अंदर आ गया, है ना? मतलब फॉर्म अभी पोस्ट होके यहाँ पे हैंडल हो पा रहा है। अब वेरिएबल में वैल्यूज रख लेते हैं। क्या क्या चाहिए वैल्यूज अपने पास? ये सब। तो डॉलर फुल नेम, ये वेरिएबल्स के नेम भी वही रखो जो डेटाबेस के अंदर हमने कॉलम्स के नाम दिए हैं, इजी टू मेंटेन रखने के लिए। फुल नेम हो गया। फिर क्या चाहिए? कंट्रोल D कर दिया मैंने तो। फोन। फिर क्या चाहिए? ईमेल, एंड देन नंबर ऑफ पर्सन। ऐसे ही है। चेक करना पड़ेगा पर्सन है कि पर्सन है ना? क्या था? पर्सन्स, है ना? और क्या? और क्या? बुकिंग डेट है ना? ये
नेम हो गया, फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स हो गया और बुकिंग डेट। तो यहाँ पे बुकिंग डेट भी कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक, इनमें वैल्यूज आ गई। अब क्वेरी प्रिपेयर कर लेते हैं। ये तो इंसर्ट ही करना है डेटा, तो इंसर्ट क्यू या फिर इंसर्ट बुकिंग क्वेरी ऐसे करके डबल इन्वर्टेड में इंसर्ट की क्वेरी लिख दो। क्या? इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? क्या है टेबल का नाम? ये बुकिंग टेबल्स, फिर वैल्यूज, 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 कॉलम्स कौन देगा? कॉलम्स आएंगे ना। फुल नेम, स्मॉल, फुल अंडरस्कोर नेम, कॉमा। ये अब यहाँ से देख के या फिर कॉपी करके यूज कर सकते हैं अब क्यों? क्योंकि ये कॉलम्स और ये डेटाबेस में टेबल के कॉलम सेम ही है, ये नाम और कॉलम के नाम सेम ही है, इसलिए अब मैं यहाँ से कॉपी करके यूज कर सकता हूँ। ये फायदा होता है कि हमको सेम नेम देना होता है। ईमेल डबल कोमा आ गए। चलो, फुल नेम हो गया, फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया, नंबर ऑफ पर्सन भी हम लोग पेस्ट कर रहे हैं और बुकिंग डेट भी हम लोग यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया कॉलम्स। अब वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, सिंगल इन्वर्टेड के अंदर ये वेरिएबल्स, फुल नेम, कॉमा, क्या फुल नेम के बाद क्या चाहिए? फ़ोन, फिर ईमेल, फिर नंबर ऑफ पर्सन्स, फिर बुकिंग डेट, बुकिंग डेट। ठीक है, और क्या गड़बड़ है? सही है। अब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो डॉलर एग्जीक्यूट क्वेरी इक्वल्स टू माई एसक्यूएल क्वेरी, और फिर यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर कनेक्शन एंड सेकेंड पैरामीटर ये क्वेरी अपने जो लिखी ये। ठीक है, ये जो वेरिएबल है ये वाला, ये पूरी क्वेरी देना है इसमें। डन, चेक कर लो इफ। ठीक है, डॉलर एग्जीक्यूट क्वेरी ये वाला, तो अगर ये एग्जीक्यूट होती है तो क्या करेंगे? इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हेडर लोकेशन कोलन, पेज का नाम क्या है? सेम, इंडेक्स डॉट पीएचपी, सिंपल। लेकिन मुझे कहाँ लेके जाना है? इसी पेज पे तो आ जाएगा, मुझे मैसेज भी दिखाना है बुकिंग हो गया ऐसा। तो क्वेश्चन MSG इक्वल्स टू बुक्ड सक्सेस, है ना, या फिर बुकिंग सक्सेस, ऐसे करके देना है। और ये मैसेज मेरे को कहाँ दिखाना है? अपने इस सेक्शन पे। कौन सा सेक्शन था वो? बुकिंग टेबल वाला, बुक अ टेबल। तो वापस मैं बुक अ टेबल करके सर्च करता हूँ, कंट्रोल F करके, और यहाँ पे दिखाना है मेरे को। यहाँ पे दिखा देता हूँ, बुक टेबल के नीचे। तो बुक टेबल के नीचे मतलब यहाँ पे, तो एक पैराग्राफ टेक विथ क्लास अलर्ट, अलर्ट सक्सेस और बुकिंग सक्सेसफुली। ठीक है, थैंक यू करके एक्सपोनेंशियल मार्क। डन। अब इफ लगा के चेक करना पड़ेगा, ये हमेशा तो आना नहीं चाहिए, तो पहले इसको चेक कर लेते कि दिखता कैसा है। ऐसा दिखेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा नीचे वाले सेक्शन में रखें तो ये फुल में दिखेगा, ये और ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, इसको रख लेते हैं। टेक्स्ट भी सेंटर में रख लेते हैं, तो क्लास लगा दो टेक्स्ट सेंटर, तो ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। डन, ऐसा मैसेज चाहिएगा। तो ये जो इफ है ये मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। इफ क्या रहेगा, क्या चेक करेगा? नॉट एम्प्टी, कौन? डॉलर अंडरस्कोर गेट में MSG, है ना, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एंड डॉलर अंडरस्कोर गेट, जो URL में MSG आएगा उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये ऊपर जो देखा था, ऊपर जो डाला था ना यहाँ पे, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन शो होगा। डन, चलो करके देखें। अभी तो एंट्री नहीं आई डेटाबेस में, है ना, अब आएगी एंट्री।
कहाँ गया वो सेक्शन, ये रहा। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नेम, यहाँ पे डाल दिया कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे डाल दी ईमेल, और यहाँ पे डालिए नंबर ऑफ पर्सन, और ये डाल दी डेट, और इसको कर दिया सेव। हो गया सेव, बुकिंग सक्सेस भी आ गया। मैसेज भी आया होगा नीचे ये, लेकिन ऐसे स्क्रॉल करके थोड़ी देखेगा यूज़र, है ना। यूज़र को क्या समझ में आएगा, वो तो रिडायरेक्ट रिफ्रेश होकर यहाँ आ गया। यूज़र टेक्निकल थोड़ी है कि वो यूआरएल पे देखेगा बेकिंग बुकिंग सक्सेस हो गया, वो ठीक है। वो तो नीचे देखेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा उसको। तो अपन सिस्टम को ही बोले कि तू स्क्रॉल कर। कैसे करेंगे, बुक मार्क से, ठीक है। यहाँ पर एक सेक्शन देते हैं हम लोग, इसी को या तो आईडी दे देते हैं, इस सेक्शन को, इस जो कॉलम, ये जो मैसेज दिखेगा इसको एक आईडी देते हैं अपन। क्या देते हैं इसको आईडी, यही दे देते हैं अपन बुकिंग सक्सेस, ये आईडी का नाम दे देते हैं अपन, ठीक है। और जहाँ पे रीडायरेक्ट होगा वहां पे भी हमको देना पड़ेगा हैश दिस, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, ये यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, बैक आते हैं, फिर से एक टेबल बुक करते हैं। चेक करना है तो फिर से चेक करो, ये सब हटा दो, फिर से बुक करो, 3% और 17, और बुक कर रहा हूँ। बुक किया तो इस सेक्शन पे लेकर आ गया मेरे को, आ गया ना। यूजर को मैसेज भी दिख रहा है, बुकिंग सक्सेसफुल, थैंक यू, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, मतलब ये यहाँ तक, तो फिर इस पे आईडी लगाओ, तो इतना इतना देगा वो, इतना स्क्रॉल करके देगा यूजर को, ये ठीक है। बुक हो रहा है तो यूजर को वापस इस सेक्शन पे लाकर ये मैसेज दिखा रहा है। तो अपने को यहाँ ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा ओपन चाहिए, तो यहाँ किसी सेक्शन में आईडी दो फिर, ये जो बुकिंग सक्सेस आईडी दी है, ये आईडी अपन यहाँ से हटा देते हैं, और कहाँ दे इसको, इस सेक्शन में दे देते हैं, है ना। अब वापस एक बुकिंग करते हैं, 2-3 बुकिंग कर लेते हैं ना। तो होम पेज पर आता हूँ और यहाँ से देता हूँ, जैसे अभी शेख, ये कॉन्टेक्ट नंबर होंगे उसके, और ईमेल आईडी है उसकी अभी @gmail.com। नंबर ऑफ पर्सन, ये लोग 5 लोग आने वाले हैं, और 24 को आने वाले हैं। बुक कर रहा है, बुक कर दिया, सेक्शन पे भी आ गया और प्रॉपर आ रहा है ना। इसको और स्मूथ भी सेक्शन में स्क्रॉल करवा सकते हैं, जैसे कैसे, पेज तो ये ओपन होगा लेकिन इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे आए, थोड़ा सा एनिमेशन टाइप आए, तो वो सीएसएस से कर सकते हैं, वो अपन बाद में कभी समझेंगे, ठीक। ये हो गई टेबल बुक। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो डेटाबेस में एंट्रीज देख लो पहले, आ गई एंट्रीज, 3 एंट्रीज। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई डिटेल नहीं डाली मैंने, तो भी एंट्री हो गई, ये तो गलत है, ये देखो हो गई ना। इसके लिए वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, इसको तो मैं रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ 4th को, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड इन सब इनपुट्स के अंदर, कि ये इनपुट रिक्वायर है, ये लिखना पड़ेगा। सभी इनपुट्स में ये फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, ये फील्ड नहीं करोगे तब तक आपको सबमिट नहीं करने देंगे। अब रिफ्रेश करते हैं इसी को, अब सबमिट करता हूँ, देखो नहीं होने दे रहा। कोई आया समझदार, उसने इंस्पेक्ट कर दिया, है ना। कोई आया शाना पुत्र और उसने इंस्पेक्ट करके ये रिक्वायर्ड हटा दिया, हट गया। अब वो सबमिट कर रहा है, ये सभी के सभी में से ये हटा दिया, मान लो देखो, कोई शाना पुत्र आया और उसने ये सब हटा दिया, ठीक है। ये भी हटा दिया, नंबर ऑफ पर्सन्स को भी इंस्पेक्ट किया और ये हटा दिया। बहुत सारे लोग आज ही सीख रहे होंगे, आप लोग भी, कि ये ऐसे हटा भी सकते हैं। हटा दिया, अब वो सबमिट करेगा, एंट्री नहीं करी उसने, देखो अब सबमिट करेगा तो फिर सबमिट हो गया। ये तो प्रॉब्लम है, फिर वैलिडेशन का मतलब क्या, आगे समझ में। तो ऐसा का क्या करें, तो सब देखो वापस ब्लैंक एंट्री आ गई, तो ये तो होना नहीं चाहिए। इस चीज का सॉल्यूशन है
सर्वर साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड में वैलिडेट करेंगे हम लोग, चाहे यहाँ से कलाकारी कर दे वो, लेकिन ये फॉर्म जाएगा तो पीएचपी की साइड पे सबमिट हो गया, तो वहां पर चेक कर सकते हैं ना। ये देखो यहाँ पे चेक करवा दो, ये इंसर्ट ही नहीं होगा जब तक एंट्री ब्लैंक होगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये सारी वैल्यू रिसीव करने के बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ डॉलर फुल नेम इक्वल्स टू ब्लैंक, है ना, कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो ब्लैंक रहेगा वो। तो फिर फुल नेम अंडरस्कोर एरर करके एक वेरिएबल बनाएंगे अपन, जिसमें डाल देंगे कि फुल नेम रिक्वायर्ड और स्टार। ये मैंने अलर्ट एक एरर दे दिया उसके अंदर, है ना। ऐसे हम लोग सबके लिए दे देंगे, सबको चेक करना पड़ेगा ना एम्प्टी। ये अगर ये एम्प्टी हो फोन, तो हम लोग यहाँ दे देंगे कि फोन रिक्वायर्ड, और अच्छा इनका नाम भी चेंज करने पड़ेंगे, FONE, और फुल नेम की जगह पे फोन एरर, ठीक है। फिर फोन के बाद हो गया ईमेल, अब ईमेल तो ईमेल एरर, और यहाँ एरर आएगा ईमेल रिक्वायर्ड, आ रहा है समझ में। फिर नंबर ऑफ पर्सन्स, तो नंबर ऑफ पर्सन एरर, और नंबर ऑफ पर्सन ये वेरिएबल चेक होगा एम्प्टी से, और नंबर ऑफ पर्सन एरर के अंदर ये आएगा क्या, दिस फील्ड रिक्वायर्ड, ऐसा करके दे सकते हो, ठीक। और लास्ट बुकिंग डेट, तो इसमें भी मैं कैसे कर रहा हूँ मल्टीपल सिलेक्शन, ये सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी, डुप्लीकेट हो जाता है, फिर इसको मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी, तो डुप्लीकेट सर्च होंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, तो ये ऐसा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, टाइप भी कर सकते हो। और यहाँ पे भी दिखा दो कि बुकिंग फील्ड या बुकिंग डेट रिक्वायर्ड, बुकिंग डेट रिक्वायर्ड, क्लियर। इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग, वैलिडेशन कर सकते हैं इन वेरिएबल्स का। इनमें वैल्यू तो आ गई है, और ये वेरिएबल्स मेरे को ब्लैंक भी चाहिए। क्यों चाहिए, मान लो उसने एंट्री डाल दी, मतलब फुल नेम डाल दिया और फोन नंबर नहीं डाला, और फिर बाद में ईमेल वो डाल दिया, फोन नंबर नहीं डाला, एक फील्ड किसी को खाली छोड़ दिया, तो एरर आएगा। क्या एरर आएगा, देखो एक समझाता हूँ पहले, अभी कर देते हैं फिर समझते हैं। इन वेरिएबल्स को, जैसे ये एरर, ये वाला एरर, ये वाला एरर, इनको कहाँ प्रिंट करना, कहाँ इको करें अपन, इनकी फील्ड के नीचे जहाँ इनपुट रहता है वहां पे। तो कंट्रोल F करके मैं यहाँ सर्च करता हूँ पहले बुक अ टेबल, ये सेक्शन आ गया, इसके नीचे एरर दिखाना है मुझे PHP इको ये एरर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट ही रहेगा हमेशा, ठीक है, ये इसमें एरर आएगा ही, शो ही होगा, ठीक। यहाँ पे क्या ही कहा है ये, फोन एरर, ये तो ईमेल एरर, और ये सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन के बाद क्या, नंबर ऑफ पर्सन एरर, ठीक है। उसके बाद बुकिंग डेट का एक एरर और है, पेस्ट करते जा रहा हूँ मैं, बुकिंग डेट एरर, ठीक है। अब देखो इसको रिफ्रेश करेंगे तो एरर आ गए, यहाँ पे देखो ये वाले प्रॉब्लम आ गई, क्या अनडिफाइंड वेरिएबल, ये तो वेरिएबल ही नहीं है, ये तो वेरिएबल ही नहीं है, ये तो वेरिएबल ही नहीं है, ऐसा बोल रहा है। क्यों नहीं है, वो क्यों बोल रहा है ऐसा कि ये वेरिएबल नहीं है, जबकि हमने तो बनाया है। क्योंकि ये इफ के अंदर जब कोड आएगा तब ये लोड होंगे, तब उसको पता चलेगा कि ये वेरिएबल्स भी हैं, आगे समझ में। इसलिए हमको ये सब वेरिएबल को ऊपर हमेशा ब्लैंक देना पड़ेगा, ताकि वो कभी भी प्रिंट हो, इको हो तो ब्लैंक प्रिंट हो जाए, एरर तो नहीं दे कम से कम, है ना। ये हो गया फुल नेम, फोन एरर, ये ईमेल एरर, ये नंबर ऑफ पर्सन एरर, ये बुकिंग डेट एरर, हो गए सारे। हाँ ठीक, अब ये ब्लैंक है ही सही। अब चाहे प्रिंट हो, ये वाला कोड चलेगा या मत चलो, ये वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ब्लैंक, तो ये चाहे इको हो जाओ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अनडिफाइंड बताएगा भी नहीं,
या फिर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा है कि ऊपर ब्लैंक वेरिएबल ही डिक्लेयर कर दो। अब रिफ्रेश करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लैंक का वेरिएबल प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, होने दो। ठीक है, ये सब हटा देते हैं अपन, फ्रेश ओपन करते हैं सेक्शन ये। अब रिक्वायर में जैसे रिक्वायर्ड वाले जो अपन ने लगाए थे ये सब अभी के लिए मान लो डेवलपर ने हटा दिए ये। ठीक है, सब रिक्वायर हटा दिए फॉर एग्जांपल। ठीक, यहाँ पे कोई रिक्वायर नहीं लगाया, मतलब ये डेवलपर या कोई भी बंदा आया, कोई भी होशियार, और उसने यहाँ से रिक्वायर्ड वाले सब हटा दिया। अब वो सबमिट करने की सोचेगा कि चलो मैंने रिक्वायर्ड तो हटा दिया, अब मैं सबमिट कर देता हूँ। बुक नाउ पे जैसे क्लिक करेगा तो बुकिंग सक्सेस हो गया। ये तो प्रॉब्लम आ गई। क्यों आ गई बुकिंग सक्सेस? क्योंकि कोड समझो वापस, ये मेरे से स्किप हुआ है, आपसे भी हो सकता है, तो आप समझो, क्योंकि अपन इसके आगे बढ़े ही नहीं अभी। देखो, उसने चेक तो किया कि ये एम्प्टी है, एरर भी लोड कर दिया सब में, है ना, और उसके बाद इंसर्ट कर दिया, पर इंसर्ट नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ना। तो हमको यहाँ पर भी एक इफ लगाना पड़ेगा। वो चेक करेगा कि नॉट, या नॉट एम्प्टी मत चेक, इससे ये चेक करेगा कि फुल नेम डॉलर फुल नेम वेरिएबल जो है, ये वाला जो पोस्ट होगी वैल्यू, ये इक्वल्स टू एम्प्टी नहीं होना चाहिए, है ना। एंड ऐसे ही सभी को चेक करते जाओ। और एंड केस कब चलता है? जब सभी ट्रू, मतलब सभी एम्प्टी नहीं हो गए तब, है ना। तो ये चेक करेगा फ़ोन नंबर, और ये ईमेल, और ये नंबर ऑफ पर्सन, और ये बुकिंग डेट। एरर नहीं, बुकिंग डेट एरर क्यों चेक करेगा? क्या बुकिंग डेट एरर चेक करेगा क्या? फुल नेम चेक करेगा, जो पोस्ट हुआ है वो भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ईमेल भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, बुकिंग डेट भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एंड चेक कर रहेगा कि ये भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एंड ये भी नहीं होना चाहिए, एंड ये भी नहीं होना चाहिए, एंड ये भी नहीं होना चाहिए। तब जाके इंसर्ट होगा और ये सब काम चलेगा। ठीक है, ये तभी ये कोड चलेगा। क्लियर? यस सर। और यहाँ कमेंट भी लिख सकते हैं, देन इंसर्ट ओनली। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये इफ चलेगा ही नहीं। और फिर क्या होगा, ये वेरिएबल में वैल्यू तो लोड हो ही गई है, ये प्रिंट हो जाएगी वहां पे, ये एरर वाली। देखो करके, फ्रेश किया, सेक्शन पे आ जाओ, ये रहा, कोई भी वैल्यू नहीं डाली मैंने, बुक टेबल पे क्लिक कर पाओ। तभी एक एरर आ रहा है, नंबर ऑफ पर्सन्स, ये अपन ने ऊपर गलत दे दिया क्या? नंबर ऑफ पर्सन्स कहाँ पे आ रही है? 16। एरर कहाँ आ रही है? लाइन नंबर 16, देखो 16 कहाँ है, ये रही। तो क्या बोल रहा है? अनडिफाइंड अरे की, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स पोस्ट नहीं हो रहा क्या वहां से, फॉर्म से? नंबर ऑफ पर्सन्स हो तो रहा है, अच्छा इनमें वैल्यू नहीं दिया है ना। नंबर ऑफ पर्सन्स, इनमें वैल्यू दो पहले, तो वैल्यू इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, क्योंकि यही पोस्ट होती है, 5। सेव किया, रिफ्रेश किया, उससे भी नहीं, वो एरर कुछ और है। चेक करते हैं, वापस बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और मैं कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ, बुक कर रहा हूँ, तो अनडिफाइंड एरे की नंबर ऑफ पर्सन्स, या तो अपन ने स्पेलिंग वगैरह कहीं गड़बड़ कर रखी है, नंबर ऑफ पर्सन सही है। नंबर ऑफ पर्सन्स ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करते हैं, डिबग करते हैं, आपकी प्रिंट क्या हो, पोस्ट क्या हो रहा है सारा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट डाई। चेक कर लेते हैं कि सारा क्या आ रहा है, सारा ये आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ पर्सन क्यों नहीं हो रहा पोस्ट, वो चेक करना है। नंबर ऑफ पर्सन कहाँ आया इसमें? नहीं आया ना। कम से कम खाली तो आए, यहाँ तो ये खाली तो आ रहे हैं कम से कम, वो फुल नेम ईमेल और ये सब, वो ब्लैंक भी तो नहीं आया। तो ब्लैंक क्यों नहीं आया वो चेक करना है, या तो वो फॉर्म के बाहर होगा, या फिर हमने कुछ गड़बड़ कर रही है। नेम इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन, सिलेक्ट ऑप्शन में, हाँ
ऑप्शन से मतलब नहीं है। डिसेबल, बैक आओ, रिफ्रेश किया, सबमिट किया, तो नंबर ऑफ पर्सन्स आ गया। क्यों नहीं आया था वो? क्योंकि मैंने कल बताया था डिसेबल जो फील्ड रहेगी उसको वो पोस्ट नहीं करता, और वो ये वाला ब्लैंक, और बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड रहता है ना? ये देखो रिफ्रेश किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्टेड है? ये वाला सिलेक्शन, और ये डिसेबल है, तो ये पोस्ट हुआ नहीं, इसलिए डिसेबल नहीं करना है इनको। डिसेबल कर दोगे तो वो पोस्ट नहीं होने देगा, तो इसको क्या करें? रीड ओनली कर दो। या ठीक है ना, सिलेक्शन रखो, डिसेबल से क्या मतलब है? रीड ओनली रखा सकते हैं अपन उसको, मतलब ये सिर्फ रीड ओनली रहेगा, आप क्लिक नहीं कर पाओगे इसमें। अब ये और नंबर ऑफ पर्सन, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन करोगे तो भी वो एरर देगा, फिर वैलिडेशन एरर। चलो, अब कोई भी एंट्री नहीं डाली अपन ने और सबमिट कर रहे हैं। बुक नाउ पे क्लिक किया, सारा डेटा पोस्ट हो रहा है, हो रहा है। चलो वो प्रिंटर में डाई हटा लेते हैं ऊपर से, हटाया, रिफ्रेश किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, रीसबमिट कर रहा हूँ, तो एरर आया है। ये आ गए, फुल नेम रिक्वायर्ड, फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड, आ गया ना ये सब। हाँ, ये दिस फील्ड रिक्वायर्ड और बुकिंग डेट रिक्वायर, लेकिन ये एरर जैसे दिख नहीं रहे, तो इनको एरर जैसा दिखाओ। कैसे दिखाओगे? ये यहाँ पर इनको हम लोग एक प्रॉपर पी एलिमेंट के अंदर रख देते हैं। किस में रखेंगे? पी एलिमेंट, इसको सबको, और इनमें क्लास दे दो, टेक्स्ट रेड या टेक्स्ट डेंजर, रेड दे दो, ठीक है। ऐसे सब में सबके पैराग्राफ, सबको पैराग्राफ में रखना है, तब जाके वो एरर टाइप कुछ लगेंगे भी सही। टेक्स्ट रेड, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसके ये वाला कट कर देता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाला मैं कट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इसकी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर से इसको कट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ से कट, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं। सिंपल हो गया। रीसबमिट करूँ, कंटिन्यू करूँ, तो ये आ गए, लेकिन एरर जैसे नहीं आ रहे हैं। इंस्पेक्ट करो, क्लास में दिक्कत आ गई वापस, तो टेक्स्ट रेड, टेक्स्ट डेंजर, ओके, हो गई, रेड हो गई। तो टेक्स्ट रेड से उनको चेंज करना पड़ेगा डेंजर में, तो यहाँ पे क्लिक करो और इतना क्लिक करो, कंट्रोल डी, और एक साथ सबको चेंज कर दो डेंजर से, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, कंटिन्यू। आ गए एरर जैसे कुछ, लेकिन ऊपर से स्पेस ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, क्या करें फिर? पेडिंग टॉप 0 पिक्सल या -10, नहीं, ये जो इनपुट है इस इनपुट में लगा रखा होगा कुछ, ये इनपुट है, फॉर्म कंट्रोल लगा रखा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और अगर मैं इस div के बाहर लूँ तो ये तो और दूर हो जाएगा, तो इसको क्या करें अपन, इस पेन में रखेंगे तो वो नीचे से तो ठीक है, पर रुको, पेडिंग टॉप, मार्जिन, मार्जिन से तो कुछ नहीं होने वाला है, रुको यार, कंट्रोल आर, और अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन तो करना पड़ेगा प्रॉपर। सबमिट तो हो गया, अब एडमिन साइड लिस्ट करना है, पेडिंग टॉप -25 पिक्सल,
नहीं होगा पेडिंग तो। ठीक है, इसमें से मार्जिन लगा दो, अपन कम कर दो, मार्जिन 0 कर दो, क्योंकि उसमें क्या है, फॉर्म कंट्रोल में मार्जिन दे रखी ज़्यादा, तो अपन दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि इन सब की मार्जिन 0 कर दो। इनलाइन सीएसएस लगा देते हैं या फिर इनके अंदर क्लास दे देते हैं। किसके अंदर? हर इनपुट के अंदर। ठीक है, तो बुक टेबल वाला सेक्शन ओपन किया और हर इनपुट में आए और यहाँ पे क्लास लगा देंगे मार्जिन MB0। रिफ्रेश करो तो ये 0 हो गई इसकी, है ना? ऐसे सब में लगानी है मार्जिन बॉटम 0। बुक टेबल में भी, और सबमिट तो ठीक है। रिफ्रेश किया तो ये देखो, ठीक है। अब ये एरर जैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर जैसे? सबमिट नहीं होने दिया उसने फॉर्म, नहीं हुआ ना अभी तक सबमिट, सेव भी नहीं हुआ। सेव किया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ पे लेकर आता है। एरर दिखाओ ना कस्टमर को, कैसे दिखाओगे? तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रीडायरेक्ट करना पड़ जाएगा फिर मेरे को वापस। हाँ सर। रीडायरेक्ट नहीं, अपन इसको स्क्रॉल करेंगे फिर। अब चलो अभी तो इसको चलाओ ऐसे ही, क्योंकि स्क्रॉल करने के लिए अपने को जावास्क्रिप्ट वगैरह लगानी पड़ जाएगी। तो यूज़र को समझ में तो आएगा कि क्या हुआ, ये रिफ्रेश हुआ तो क्या हुआ, या तो अलर्ट लगा सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब ये कुल मिलाकर जो वो होशियारी करेगा सिर्फ उसके लिए ये प्रॉब्लम आएगी, बाकी तो नॉर्मल व्यक्ति सबमिट कर ही नहीं पाएगा, यही बताएगा वो एरर, है ना? कैसे? जैसे यहाँ पे लगे थे बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड, लगे थे ना, तो इनको वापस लगा देते हैं। रिक्वायर्ड लगे थे सब फील्ड में, कोई इनको जानबूझ के हटाने की कोशिश करेगा तो उसको प्रॉब्लम आने वाली है, सबमिट वो फिर भी नहीं कर पाएगा। ये रिफ्रेश किया, अब मैं इसको सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मेरे को यही एरर दे देगा, इसको फिल करो पहले। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है कि बैकएंड पे वैलिडेशन लगाओ, सर्वर साइड वैलिडेशन भी लगाओ। देखो ये डिज़ाइन थोड़ी सी बिगड़ गई, क्यों? क्योंकि मार्जिन बॉटम लगा दी ना, तो उससे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये मार्जिन बॉटम का भी कुछ सोल्यूशन देखना पड़ेगा फिर, अभी चलेगा। अभी जो आज का था कि बुक टेबल करना था, बुक टेबल हो चुकी है। एडमिन साइड में एक मेन्यू बना देते हैं अभी फटाफट से, और उसमें टेबल लिस्ट कर देते हैं जो भी टेबल्स की रिक्वेस्ट आई है वो। ठीक है, तो एडमिन साइड ओपन करते हैं। एडमिन इंक्लूड्स साइड बार, एक नया मेन्यू देना है प्रोडक्ट लिस्ट के नीचे, तो इसको डुप्लीकेट कर दो और इसका नाम दे देंगे अपन बुक टेबल लिस्ट, है ना? और पेज का नाम बुक अंडरस्कोर टेबल लिस्ट, ये टेबल, ये पेज का नाम है। ठीक, और नया पेज बना दो एडमिन के अंदर, न्यू सेव, पेज का नाम वेस्ट और सेव, ये आ गई। अब कौन सा पेज उठा लो कॉपी करने के लिए, प्रोडक्ट लिस्ट उठा सकते हैं अपन, है ना? और इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब अंदर की जो टेबल है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दो। ठीक है, क्या चेंज होगी? सबसे पहले क्या आएगा कॉलम अपना? फुल नेम, फुल नेम और फोन और ईमेल, नंबर ऑफ पर्सन्स, देन बुकिंग। ठीक है, एक्शन रहने दो, एक्शन से अपन बाद में डिलीट विलीट का ऑप्शन उसमें जोड़ेंगे। क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का? बुकिंग टेबल्स, कॉपी कर लो पेस्ट कर दो। ठीक, एग्जीक्यूट होना है, क्वेरी भी चेक करेगा कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स सिलेक्ट हुए। ठीक, उसके बाद डेटा फेच भी होगा, ये भी चलेगा। इमेज है क्या अपने पास? नहीं है, तो ये वाला टीडी हटाओ। रो में क्या आएगा अपने पास? सबसे पहले फुल नेम, तो फुल नेम दिखा दो, फुल अंडरस्कोर नेम। फिर क्या आएगा? फिर क्या दिखाना है अपने को? फोन, तो फोन लिख दो। फिर क्या दिखाना है? ईमेल। फिर हाँ, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स,
ठीक है, फिर क्या दिखाना है, ये रहा नंबर ऑफ पर्सन्स, और एक और चाहिए अपने को, तो इसको डुप्लीकेट करो, और क्या चाहिए, बुकिंग डेट, तो ये यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एडिट का ऑप्शन नहीं रखेंगे अपन इसमें, क्योंकि उनकी टेबल को, बुक को एडिट नहीं करना है अपने को, डिलीट करना है सिर्फ। हो जाए तो अपन डिलीट कर सकते हैं बाद में, एडमिन चाहेगा तो डिलीट कर सकता है। रिफ्रेश करेंगे, ऑप्शन आ गया, हो गया बुक टेबल लिस्ट, क्लिक करेंगे, लिस्ट भी आ गई, आ गई। प्रोडक्ट लिस्ट को चेंज करके क्या करना है, बुकिंग टेबल लिस्ट, बुकिंग टेबल लिस्ट, और ऐड कर, ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या अपन, कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने को नहीं देना ये ऑप्शन। टेबल मतलब ऐड कर सकता है क्या बुक, खुद एडमिन कर सकता है, लेकिन अभी नहीं देना है अपने को। और इसका नाम चेंज करके क्या करना है, बुकिंग लिस्ट या बुकिंग टेबल लिस्ट। ये हो गई टेबल क्रिएट अपने अकॉर्डिंग। ये रिकॉर्ड गलत है, इसको डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन होना चाहिए, तो इसका एक पेज दे दो। कहाँ है ये डिलीट वाला, ये रहा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ हो नहीं रहा, ये 4 में चेंज कर दो, है ना। डिलीट बुकिंग टेबल डॉट, अरे PHP, इसकी फाइल बनाओ। ठीक है, राइट क्लिक न्यू सेव, कंट्रोल V और सेव, बन गई। और डिलीट अपन ने ऑलरेडी करा था कुछ, कहाँ करा है, नहीं करा ना, तो फिर डिलीट का फटाफट से कोड लिख देते हैं। सबसे पहला काम, रिक्वायर करो किसको, कनेक्शन को, कहाँ है कनेक्शन अपना, बाहर है ना, तो फिर डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश कनेक्शन डॉट PHP, बाहर इन द सेंस यहाँ से यहाँ पे, तो अपने को यहाँ से एक स्टेप बाहर आना है, फिर कनेक्शन डॉट PHP को कॉल करना है, हो गया। चलो डिलीट, डिलीट क्यू, लिखो डिलीट की क्वेरी क्या है, क्या है डिलीट की क्वेरी, डिलीट फ्रॉम, टेबल नेम क्या है अपनी, ये डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर, और क्या चाहिए अपने को, आईडी सर, तो आईडी इक्वल्स टू जो भी आईडी आने वाली है वो, $_गेट, क्या, डिलीट आईडी, है ना, ये आएगी, डबल इन्वर्टेड में रखो इसको, नहीं डबल इन्वर्टेड में नहीं रख सकते इसको, इसको ऊपर एक वेरिएबल में ले लो, डिलीट आईडी $_गेट डिलीट हाइफन आईडी, ये यूआरएल में आएगा। इस वेरिएबल को हम लोग पास कर देते हैं क्वेरी में, ठीक, सिंगल यूनिटेड क्लोज करना है और इसको एग्जीक्यूट कर दें, तो MySQL अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्शन और डॉलर डिलीट क्वेरी, होने के बाद हेडर चेक कर सकते हैं हम लोग, इफ एल्स वगैरह लगा लगा के, ठीक है। लोकेशन, हेडर लोकेशन में क्या, कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है उसको, कौन सी टेबल है, कौन सा पेज है वो, बुक अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर लिस्ट डॉट PHP, ठीक है, इस पेज पे, और विथ MSG, है ना, डिलीट सक्सेस, ठीक है। और इसको आप एक वेरिएबल में रख सकते हो, RESP इक्वल्स टू इफ $RESP, और ये रेस्पॉन्स जब डिलीट हो जाए तब, है ना, नहीं तो एल्स में भी आप बहुत लिख सकते हैं ये सब चीज़ें, डिलीट फेल्ड, ठीक है। किसी रीजन से अगर वो डिलीट नहीं होता है तो फिर डिलीट फेल्ड का मैसेज आए, ठीक। ये अभी तक हमने यूआरएल में नहीं दिया है यहाँ पे, ये देखो पेज का नाम तो दिया, लेकिन वेयर करके गेट में अपन ने ये आईडी नहीं, वो नहीं दी है, डिलीट आईडी, तो डिलीट आईडी पास करवा देते हैं, तो इसको आईडी को इको करवा देते हैं यहाँ पे, आईडी, ठीक है, तो डिलीट आईडी आ जाएगी। चेक करें कैसे आएगी, रिफ्रेश करो, इधर आओ यहाँ पे, और डिलीट बटन पे माउस लेकर जाओगे तो नीचे यूआरएल में यहाँ पे
आ रही है डिलीट आईडी 6, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, लेकिन अपने को एरर मैसेज नहीं दिखाएगा, वो सक्सेस मैसेज। क्यों? क्योंकि अपन ने लगाया नहीं कुछ उसका काम, नहीं किया ना। तो वो काम लगाना है तो कहाँ से लगा सकते हैं अपन, यहाँ पे लगा सकते हैं बुक टेबल पे, पी क्लास अलर्ट अलर्ट सक्सेस, और यहाँ मैसेज रिकॉर्ड रिलेटेड सक्सेस। रिफ्रेश, यहाँ पे आएगा, ये तो गलत है, कार्ड से बाहर निकालो उसको यहाँ पे, ठीक है, ऐसा आना चाहिए। और टेक्स्ट सेंटर सेव रिफ्रेश, ठीक। लेकिन ये कब शो होना चाहिए, तो इफ नॉट एम्प्टी $_ यूआरएल में क्या होना चाहिए, MSG, है ना, एंड $_ की जो वैल्यू जो MSG में है वो इक्वल्स टू होना चाहिए इसके, तब जाके ये सेक्शन शो हो, ठीक है। चलो रिफ्रेश करेंगे, अभी तो कोई है ही नहीं, डिलीट करें, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो गया, और यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया, मैसेज दिखा दिया। तो ये डिलीट फंक्शनलिटी पे अपन ने बना दी, ठीक है। यूजर यहाँ से टेबल बुक कर सकता है और यहाँ पे लिस्ट कर सकता है, क्लियर, फाइन, कोई प्रॉब्लम, चलो।